नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मूसा नदी की खूबसूरती के लिए हैदराबाद को मजीद 17.5 टीएमसी पानी की सरबराही के कामों का वजीर आला के हाथों संग बुनियाद। 10 साल दौर हुकूमत में केसीआर ने मूसा नदी की सफाई क्यों नहीं कराई, रेवंत रेड्डी का सवाल। खाद के मामले में किसानों को बीजेपी की मरकजी और कांग्रेस की रियासती हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। दोनों के रवैये पर नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से दूर रहने का फैसला, केटीआर की वजाहत। रियासत में मसनूई जहानत का आलमी मरकज, वजीर IT की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी के साथ हुकूमत का माहिदा। मूसा नदी से दस्तयाब लाश से मुताल्लिक सनसनीखेज इंकशाफ, हाथ पांव बांध कर कत्ल किया गया था, मकतूल के दोस्त मुलव्विस। और मिस्रीगंज बड़ी गुंबद दरगाह के अहाते में खातून की खुदसोजी की कोशिश, हालत नाजुक, पुलिस तहकीकात जारी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने, बाय जौहरी गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी
बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी की खूबसूरती के लिए हैदराबाद को मजीद 17.5 टीएमसी पानी की सरबराही के कामों का पीर को संग के बुनियाद रखा। यह काम गोदावरी मरहला 2 और मरहला 3 के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत गंडीपेट को पानी लाया जाएगा। शहर हैदराबाद को फिलहाल मुख्तलिफ ज़खारे आब से यौमिया 580 ता 600 मिलियन गैलन पानी सरबराह किया जाता है। गोदावरी मरहला 2 और 3 के तहत पानी हैदराबाद लाया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए मल्लन्ना सागर ज़खारे आब से पानी लाया जाएगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आला ने कहा कि हैदराबाद को गोदावरी का पानी श्री पद्माएलम से लाया जा रहा है। KTR का दिमाग घुटनों में है। मल्लन्ना सागर का काम साल 2008 में YSR ने शुरू किया था। वजीर आला ने सवाल किया कि KCR 10 साल की दौरे हुकूमत में क्या कर पाए। उन्होंने मूसा नदी की भी सफाई नहीं कराई। वजीर आला ने कहा कि दिल्ली गेटवे और मुंबई गेटवे की तरह गेटवे ऑफ हैदराबाद का मंसूबा है। 3 महीनों में हैदराबाद की खूबसूरती में इजाफा किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वज़रा भी मौजूद थे। ఈ రోజు హైదరాబాద్ నగరం అంటే ప్రపంచ దేశాలలోనే ఒక గొప్ప పేరు పొందిన నగరం. ఆనాడు 450 సంవత్సరాల క్రితం ఈ నగరం దినదిన అభివృద్ధి చెందాలి, ప్రపంచంలో ఉండే ప్రతి వాళ్లకు ఇక్కడ అవకాశాలు ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పించాలి అని చెప్పి ఆనాడు నిజాం పాలకులు, కులీ కుతుబ్ షాహీ పాలకులు ఈ నగరాన్ని ప్రారంభించారు. ఆనాడు వారు నిర్మించిన చార్మినార్ కావచ్చు, గోల్కొండ కోటలు కావచ్చు, ఆ తర్వాత నిజాం సర్కార్ 1908లో ఈ నగరం మీద వరదలు ఉప్పెనై కమ్మేసి వేలాది మంది ప్రాణాలను బలి తీసుకున్నప్పుడు నిజాం పాలకులు ఆనాడు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్యను ప్రపంచంలోనే పేరెన్నికగన్న ఒక గొప్ప ఇంజనీర్ను ఈ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి మూసీ నది పరివాహక ప్రాంతము, ఈసా నది పరివాహక ప్రాంతం నుంచి వచ్చే ఈ వరదను, ఈ వరద ముప్పును, ఈ ముప్పు నుంచి ప్రజల్ని కాపాడడానికి 1908లో దాదాపుగా 115 సంవత్సరాల క్రితం ఈ నగరం యొక్క ప్రమాదాన్ని నివారించాలి అని చెప్పి ఆనాడు నిజాం పాలకులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వారు ప్రపంచంలోనే పేరెన్నికగన్న గొప్ప ఇంజనీర్. వారి యొక్క దూరదృష్టితోని ఈ ప్రాంతంలో వికారాబాద్ అడవుల్లో పుట్టిన మూసీ నది నుంచి వచ్చే వరదను నియంత్రించడం ద్వారా ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ప్రాజెక్టులను నిర్మించి వరదల్ని నియంత్రించడమే కాదు, ఈ నగరానికి తాగునీరును అందించే పెద్ద కార్యక్రమాన్ని ఆనాడు తీసుకున్నారు. 1922లో ఈ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తే 100 సంవత్సరాల పైగా ఈ నగరానికి వస్తున్న వివిధ జిల్లాల ప్రజల్ని, వివిధ రాష్ట్రాల ప్రజలను, వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చే ప్రజలకు ఈ రోజు తాగునీరు అందుతున్నది అనంటే ఆనాడు నిజాం సర్కారు దూరదృష్టితో ఆలోచన చేసి ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ ప్రాజెక్టులను కట్టడం ద్వారా ఈ రోజు మనకు తాగునీటి సమస్య తీరింది. KT रामाराव ने वाजे किया है कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से पार्टी दूर रहेगी। उन्होंने बताया कि रियासत के किसानों को खाद की कमी की वजह से मुसलसल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए मरकजी और रियासती हुकूमत जिम्मेदार है। KTR ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मूसा नदी की खूबसूरती से मुताल्लिक वजीर आला रेवंत रेड्डी के दावों पर तनकीद की। KTR ने कहा कि पहले वजीर आला ने कहा था मूसी प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए दरकार हैं, अक़सात में स्कैम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गंडीपेट तक गोदावरी का पानी लाने के लिए 7,600 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए जाएंगे, जबकि 1,100 करोड़ रुपए का कोंडा पोचम्मा सागर का मंसूबा पहले से ही मौजूद है।
केटीआर ने कहा कि वजीर आला का दावा था कि कालेश्वरम से 0 एकड़ को भी सैराब नहीं किया गया, जबकि हुकूमत के दस्तावेज में यह बताया गया कि 20 लाख एकड़ कालेश्वरम से सैराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कालेश्वरम मुनहदम हो जाता तो कहां से 12 लाख क्यूसिक पानी का जखीरा हो पाता। केटीआर ने कहा कि मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर लूटमार की जा रही है। केटी रामाराव ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के कालेश्वरम को लेकर किए गए रिमार्क्स का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि अकबर ओवैसी ने भी कालेश्वरम से मुताल्लिक हुकूमत के रवैये पर मौसर सवाल उठाए। दूसरी तरफ केटीआर से जब कविता की पार्टी से मौतली को लेकर सवाल किया गया तो केटीआर का कहना था कि बीआरएस पार्टी ने पहले ही इस बारे में वजाहत कर दी है, कार्रवाई भी कर दी गई है। कार्रवाई के बाद मजीद कुछ कहने को नहीं रहा। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में मसनूई जहानत का सेंटर ऑफ एक्सलेंस कायम करने का ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी के साथ लेटर ऑफ इंटरटेनमेंट पर दस्तखत किए हैं। सेक्रेटेरिएट में वजीर आईटी श्रीधर बाबू की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आयन मार्टिन और हुकूमत की जानिब से डिप्टी सेक्रेटरी भावेश मिश्रा ने दस्तखत किए। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना मसनूई जहानत को अवामी फलाह बहबूद, सेहत आमा, ज़राअत, तर्ज हुक्मरानी और शहरियों को फराहम की जाने वाली खिदमात में इस्तेमाल करना चाहती है। AI इख्तराई सलाहियतें, इख्तराई टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ देने और इस शोबे में एक आलमी मौक़ा हासिल करना इस इश्तराक का मकसद है। इस मुजव्वज़ा मरकज़ के ज़रिए रियासत के नौजवानों को उन सलाहियतों से आरास्ता करना है, उनको बैनुल-अक़वामी मेयार की तरबियत फराहम करना है। मसनूई जहानत का ये मरकज़ यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के ताउन से बाजार की ज़रूरतों के मुताबिक AI कोर्स फराहम करेगा। प्रोफेसर आयन मार्टिन ने कहा, यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस कायम करना चाहती है। हुकूमत तेलंगाना की दिलचस्पी और उसके लिए दिए जा रहे ताउन को देखते हुए इस सेंटर को यहाँ कायम करने का फैसला किया गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने दावा किया कि फीकस आमदनी में तेलंगाना ने सारे मुल्क में सबकत हासिल की है, जो एक रिकॉर्ड है। रियासती सतह के बैंकर्स इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था, ज़राअत, सनत और सर्विस के शोबे में तेलंगाना ने बतदरीज फ़रोग़ हासिल किया। बैंकों के नुमाइंदों को उन्होंने बताया कि तेलंगाना ने फीकस आमदनी में कर्नाटक, हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। सालाना लोन प्लान के पहले क्वार्टर में 33.64% हासिल किया। इंदिरा हाउसिंग और खुद रोजगार स्कीमों के अलावा ज़राअत व उससे मुताल्लिक़ शोबेजात को भी भारी कर्जे जारी किए गए। रियासती हुकूमत ज़राअत के शोबे को मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर करती है। इस शोबे में किसानों के लिए बैंकों में 30,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रकम जमा कराई गई, जो किसानों के कर्जों की माफ़ी, उनकी बीमा पॉलिसियों से मुताल्लिक़ है। उन्होंने बैंकों को मशवरा दिया कि वो किसानों को वक्त पर कर्ज की इजराई में कोई तामिल न करें। उन्होंने बैंकों से कहा कि वो इंसानी नुक्ता नज़र से गौर करें और किसानों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता तमाम तबक़ात BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पाबंद अहद हैं। पीर को तेलंगाना कांग्रेस कमेटी आमला का तोसी इजलास हुआ। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी आमला अरकान से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकारी फलाही स्कीमों को आवाम तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। तेलंगाना की फलाही स्कीमों से मुल्क हैरान है। रियासत तेलंगाना मुल्क में एक रोल मॉडल के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। रियासत में मुफ्त बस सफ़र से लेकर चावल तक तारीखी फलाही स्कीमें रूबामल लाई जा रही हैं। राहुल गांधी की ख्वाहिश के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में शफाफ तौर पर तबक़ाती सर्वे कराया गया। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि कामारेड्डी में 1 लाख अफराद का जलसा मुनक़िद होगा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी की वजह से मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं। 2029 में मोदी को ज़रूर शिकस्त होगी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत खाद की फराहमी के मामले में तेलंगाना के किसानों के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा, खाद की फराहमी के लिए रियासत से नुमाइंदगी करने वाले मरकज़ी वज़रा से हमने नुमाइंदगी की, कई बार खतूत भी लिखे। उन्होंने बताया कि खाद की तैयारी और सरबराही मुकम्मल तौर पर मरकज़ी हुकूमत के कंट्रोल में है। पूनम प्रभाकर ने कहा, रियासती हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। बीजेपी साजिश करते हुए रियासत में खाद की किल्लत के लिए जिम्मेदार है। रियासत में 11 लाख मैट्रिक टन यूरिया आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 5.2 लाख मैट्रिक टन यूरिया ही आया है। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को बरतरफ किया जाना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा, किशन रेड्डी और बंडी संजय तेलंगाना की नुमाइंदगी करते हैं और इन वज़रा को मरकज़ से खाद के हुसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए।
तेलंगाना बीजेपी की तरफ से दर्ज कराए गए हद तक इज्जत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को राहत देते हुए बीजेपी की दरखास्त को खारिज कर दिया है। मौजूद चीफ जस्टिस की बेंच ने दरखास्त गुजार बीजेपी की सरजनिश की। मौजूद चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल S चंदूरकर की बेंच ने कहा, अदालत इस मामले में मदाखलत नहीं करेगी। मौजूद बेंच का कहना था, हम बार बार ये कहते रहे हैं कि अदालत को सियासी लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अगर आप सियासतदान हैं तो आपकी जिल्द इस तरह के रिमार्क्स को बर्दाश्त करने के लिए मोटी चमड़ी होनी चाहिए। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से तीरंदाज विमेंस चैंपियन चिटिका तानिपत्री ने मुलाकात की। कनाडा में हाल ही में मुनक्कदा आलमी मुकाबलों में तानिपत्री ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे पहले उन्होंने शंघाई में सीनियर वर्ल्ड कप में भी सिल्वर मेडल हासिल किया था। वजीर आला ने तीरंदाज तानिपत्री को मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। वजीर आला ने तयखुन दिया कि हुकूमत ओलंपिक्स के लिए तानिपत्री को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी ताकि वो गोल्ड मेडल हासिल कर सके। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने पीर को तेलंगाना लिबरेशन डे के नाम से मनाई जाने वाली तकारीब का पोस्टर जारी किया। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने बताया कि 12 सितंबर से रैलियों का आगाज होगा। रियासत भर में मकानात पर कौमी परचम लगाए जाएंगे। 14 और 16 सितंबर को रियासती सतह के गोलमेज इजलास होंगे। बीजेपी लीडर ने बताया कि 17 सितंबर को लिबरेशन डे की तकरीब में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह शरीक होंगे। 17 सितंबर को हर देहात में कौमी परचम लहराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि BRS पार्टी ने 17 सितंबर को रियासती सतह पर मनाने का फैसला किया था, लेकिन बाद में उसे नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस भी उसी पर अमल कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों के लिए दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया है। स्कूल्स के लिए तातीलात 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रहेंगे। जूनियर कॉलेजेस के लिए तातीलात 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेंगी। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने DSO दफ्तर का दौरा करते हुए राशन कार्ड के ज़िर-इल्तिवा मसाइल का जायजा लिया। रुकन असम्बली के दौरे के दौरान ये पता चला कि हलका याकूतपुरे में राशन कार्ड की 6500 दरखास्तें ज़ेर-इल्तिवा हैं। ASO सतह पर दरखास्तों की जांच के बावजूद पेशरफ नहीं की गई। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने DSO पर जोर दिया कि फौरी ज़ेर-इल्तिवा दरखास्तों की जल्द मंजूरी को यकीनी बनाएं ताकि सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदानों को फायदा हो सके। रुकन असम्बली के हमरा पार्टी के मुकामी लीडर्स और कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर उस्मानिया दवाखाने में शदीद जख्मी होने वाली तालिबा की आदत की। उन्होंने दवाखाने के डॉक्टर से भी मुलाकात की और तफसीलात हासिल की। चंद दिन पहले रंजन कॉलोनी के सरकारी स्कूल की टीन की छत पर वजनी कचरा फेंकने की वजह से एक टीचर और 6 तालिबात जख्मी हुए थे, जिनमें से एक तालिबा शदीद जख्मी हुई थी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा को तफसीलात मालूम करने के लिए दवाखाना रवाना किया। मोहम्मद मुबीन ने लड़की का CT स्कैन करवाया और न्यूरो सर्जन डॉक्टर को बताया। लड़की का पूरा इलाज सदर मजलिस करवाएंगे। लड़की के वालिद का 6 महीने पहले इंतकाल हुआ था। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से लड़की के इलाज और मुआलजे की जिम्मेदारी लेने पर लड़की के अफराद खानदान ने बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असम्बली गोशा महल के डिवीजन जामबाग में दरगाह हजरत सादुल्लाह हुसैनी धोबन की मस्जिद और कब्रस्तान के तरक्याती कामों का माना किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की GHMC से कामयाब नुमाइंदगी पर 10 लाख रुपए लागती तरक्याती काम किए गए हैं, जिसमें दरगाह शरीफ और कब्रस्तान के अहाते की दीवार के अलावा वाइट वाश और दूसरे काम किए गए हैं। इस मौके पर साबिक़ अरकान बल्दिया मोहम्मद यूसुफ, जफर खां, समद वारसी और मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मिलाद जुलूस कमेटी ने 14 सितंबर को निकाले जाने वाले मिलाद जुलूस की तैयारियों का आगाज कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान जुनैद पाशा खादरी और हाफिज मुजफ्फर हुसैन ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में इंतजामात किए जा रहे हैं। 14 सितंबर को मक्का मस्जिद में ज़ोहर की नमाज की अदायगी के बाद जुलूस का आगाज होगा। जुलूस मक्का मस्जिद, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, सालार जंग म्यूजियम, दारुशफा, पुरानी हवेली से होता हुआ वाल्टा होटल, मगलपुरा पहुंचकर अख्ताम को पहुंचेगा।
जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों से जुलूस के तकद्दुस की बरकरारी पर जोर दिया। डीजे का इस्तेमाल न करने और बाइस करतबबाजी न करने की भी ताकीद की गई। जुलूस के दौरान बरकी और पानी की सहूलत को भी यकीनी बनाया जाएगा। दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी के मुकामी कारकुनों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की, जिसका मजलिस पार्टी में खैर मकदम किया गया। मजलिस में शामिल होने वाले कारकुनों ने मजलिस को फलकनुमा और बहादुरपुर में मजीद मजबूत करने का अज़म किया। इस मौके पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हल्का असेंबली कारवान में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर 7 गुंबदों से बंजारी दरवाजे तक डेकोरेटिव लाइटिंग की गई है। तफसीलात के मुताबिक 42 लाख रुपए की लागत से मज़कूरा सड़क को खूबसूरत और मुनव्वर बनाने के लिए मेयारी बरकी खंभे और लाइट्स लगाए गए हैं, जिसका रुकन असम्बली कारवान कौसर मोइनुद्दीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर और मोतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। अंबरपेट पुलिस को मूसा नदी से एक 27 साला शख्स मोहम्मद जावेद की लाश दस्तयाब हुई थी। तहकीकात पर यह इंकशाफ हुआ कि उसके हाथ और पांव बांधकर कत्ल करके लाश को नदी में फेंक दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालास्वामी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मोहम्मद जावेद के साथ मोहम्मद अमीरुल हक और सोहराब, ये 3 जो बिहार के साकिन हैं, बोडोपुल के द्वारका नगर में रहते हुए फॉल सीलिंग का काम किया करते थे। इनमें से सोहराब ने एक अरसा पहले जावेद की बीवी से धोखा किया था। सोहराब के रवैये में कोई तब्दीली न होने पर इनमें कशीदगी बढ़ गई। मौका पाकर सोहराब ने जावेद को अपने दोस्तों की मदद से खूब शराब पिलाई, उसके हाथ पांव बांध दिए, उसका कत्ल करके अंबरपेट के करीब नदी में फेंक दिया। मकतूल की गुमशुदगी की शिकायत पर उसकी तहकीकात की गई। डीसीपी ने कत्ल के इस मामले को हल करने पर पुलिस अमले की सितारिश की। आज 2 अक्यूज्ड को 1 मर्डर केस में अरेस्ट हुआ। दिस मर्डर केस हैपेंड लास्ट मंथ 21st under the limits of Amberpet police station, where the deceased was tied with a rope and thrown on the Musi river. At the time of report, accused was not identified. After 10 days, a missing case was registered in the Mehdipatnam police station on September 1st. Based on that missing case, we identified the dead body belongs to one person, namely Muhammad Shohrab. He belongs to the Bihar state of Darbhanga district. And after identifying the deceased person, based on his call records and all other details, we identified 2 accused persons. Both are belongs to the Bihar state only. शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद के मिस्रीगंज बड़ी गुम्बद दरगाह के अहाते में खातून की खुदसूजी की कोशिश का संगीन वाक़या पेश आया है। इतला मिलते ही सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिस के कॉरपोरेटर मुख्तार बाबा मुकाम वाक़या पहुँच गए। खातून को शदीद झुलसी हुई हालत में उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी हालत नाजुक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून जबीन फातिमा के शोहर का 8 साल पहले इंतकाल हो चुका था और वो 5 बच्चों की माँ है। इस दौरान रहीम नामी शख्स से उनकी दोस्ती हुई। रहीम की तरफ से मुबैना तौर पर घर आकर गाली गलौज करने पर जबीन फातिमा दिल बर्दाश्त हुई थी और ये बताया जाता है कि ये इक़दाम किया गया। शालीबंडा पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। टोली चौकी शेखपेट फ्लाईओवर के करीब बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर सड़क की दूसरी जानिब जाकर उलट गई। कार की टक्कर से बाइक सवार वेनू और आसिफ शदीद जख्मी हो गए। कार में सवार 4 अफराद मुबैना तौर पर नशे की हालत में बताए गए। इतला मिलते ही टोली चौकी पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कार ड्राइवर सुनील और उसके 3 साथियों को तहवील में लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। अमीरपेट में वाक़े HMDA के दफ्तर के रूबरू RRR अराजी मुतासिरीन की तरफ से एहतजाज किया गया। मुतासिरीन का कहना था कि अलाइनमेंट में तब्दीली की वजह से उनके अराजियात को छीना जा रहा है। मार्केट की कीमत से कम मुआवजा दिया जा रहा है। रंगारेड्डी जिले के मुनुगोड़ो हल्के के चौटप्पुल मंडल के अफराद HMDA दफ्तर पहुंचे थे। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कमलनगर चादरघाट के रहने वाली 65 साला कनीज बानू 23 जुलाई से लापता बताई गई हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि चादरघाट पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मूसा नदी की खूबसूरती के लिए हैदराबाद को मजीद 17.5 TMC पानी की सरबराही के कामों का वजीर आला के हाथों संगे बुनियाद। 10 साल दौर हुकूमत में KCR ने मूसा नदी की सफाई क्यों नहीं कराई, रेवंत रेड्डी का सवाल। खाद के मामले में किसानों को बीजेपी की मरकजी और कांग्रेस की रियासती हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। दोनों के रवैये पर नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से दूर रहने का फैसला, KTR की वजाहत। रियासत में मसनूई जहानत का आलमी मरकज, वजीर IT की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी के साथ हुकूमत का माहदा। मूसा नदी से दस्तयाब लाश से मुताल्लिक सनसनीखेज इंकशाफ, हाथ पांव बांध कर कत्ल किया गया था, मकतूल के दोस्त मुलव्विस। और मिस्रीगंज बड़ी गुंबद दरगाह के अहाते में खातून ने की खुदसोजी की कोशिश, हालत नाजुक, पुलिस तहकीकात जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।